मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन हम जब बच्चे थे तीसरा चौथा क्लास में पढ़ते थे, हमको अच्छी तरह से याद है, शाम होता था मेरी माँ कहती थी चल पैर हाथ धो पढ़ने जाओ। बचका में बोलती थी कि चल हाथ पैर तो पढ़े चल। तो हम कहली हम तू पढ़ ले तो जमरा पढ़बे, तू कापी या कलम देखती थी। अब हमको पता चलता है कि उसकी यूनिक थी हमको बैठाने के पढ़ाने के लिए। नमस्कार, हम अभी मौजूद है मौदा बुजुर्ग पार्ट 2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौदा पार्ट 2 में, और यहाँ पे बच्चे का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है आज दिया जा रहा है। और इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड के तौर पर लिया गया था, जो बाहर से शिक्षक आए थे एग्ज़ाम दिलाने के लिए, और रिजल्ट यहाँ का किस प्रकार है ये यहाँ के सर से जानते हैं। नमस्कार, हमारे विद्यालय में आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी जो परीक्षा हुई है, इस परीक्षा में दूसरे विद्यालय के शिक्षक इस विद्यालय में, इस विद्यालय के शिक्षक हम भी दूसरे विद्यालय में गए थे। परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से, ये नई प्रणाली के द्वारा जो परीक्षा हुई, बच्चों में भी बहुत देखने को उत्सुकता मिली। अब आज बच्चों का छमाही का रिजल्ट निकलना था। अभिभावकों को द्वारा अभिभावक लोग आए, उनको जो प्रोग्रेस चार्ट था उनको दिया गया, और बच्चों को भी उनके साथ साथ प्रोत्साहित किया गया। कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे आपके स्कूल में? हमारे विद्यालय में 272 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट एवरेज में कितना परसेंट है होगा, आप बता दीजिए। तो सब क्लास के तो हम नहीं बता सकते हैं। हमारे का बता दीजिए। 8वां के 100% है परसेंटेज, पूरे के पूरे है, सभी दिए हैं परीक्षा। सभी बढ़िया से लिखा है बच्चे। हाँ। और कॉपी जो जांच हुई थी वो आप लोग किए थे या दूसरे? नहीं, कापी तो दूसरे जांचे हैं, हम दूसरे विद्यालय के हम जांचे हैं। मतलब इसी विद्यालय में नहीं एग्जाम? नहीं, जिसका वो सेंटर बना था CRC में बना था, जो मौदा यहाँ के मौदा उच्च विद्यालय मौदा विद्यालय। और पता चला था कि जब एग्जाम चल रहा था तब बीच बीच में जांच अधिकारी भी आते थे एग्जाम। हाँ, ऐसा जो अधिकारी थे, जो जिला से टीम गठित की गई थी, वो अब आते थे, जांच करके जाते थे, संतुष्ट होकर जाते थे। और इस तरह का जो रूल सरकार लगा रही है, इससे बच्चे पे और अभिभावक पे कितना? बच्चे और अभिभावक, बच्चे को तो अच्छा उनका उज्जवल भविष्य होगा ही, लेकिन हम जिस तरह से अपने विद्यालय में बच्चे के साथ मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से हम प्रतिफल गार्जियन अभिभावक जो है वो उस तरह से नहीं है, और निष्क्रिय अभी भी निष्क्रिय हैं। जैसे आज ही हम परीक्षा फल प्रकाशित किए हैं। बच्चे हमारे क्लास में 50 गो है, 50 गो में अभिभावक मेहनत करने के बावजूद भी 10 गो मुश्किल से आए होंगे आज। तो जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट है आज देना था सभी बच्चों और गार्जियन के साथ में जी जी, जो कि आप दे चुके हैं, इतना आपके हाथ में पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं थी? अभिभावक नहीं है, हमारी अपने के अभिभावक को देना है, अभिभावक को बताना है कि उनके बच्चे हमारे विद्यालय से कितने परसेंटेज, उनके गुणवत्ता में कितनी सुधार हुआ कि नहीं हुआ, ये भी उनको बताना था। लेकिन गार्जियन आए ही नहीं, अभिभावक का ही नहीं। विशेषकर हम अपने स्तर से हम बच्चों को कहते हैं कि अपनी माता को लाना है, इसलिए कि माता घर पर रहती है, माता सब चीज़ जानती है। पिता तो ये हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारा एरिया ग्रामीण एरिया है, तो ग्रामीण एरिया के जो अभिभावक है, जो पिताएं हैं, वो बाहर कमाने जाते हैं, माते रहते हैं, तो माता को भी ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। आज ऐसे नहीं है कोई माते अशिक्षित है, अशिक्षित हुए, लेकिन शिक्षित होते हुए भी शिक्षा का वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। मतलब बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, अब बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सारा टीचर के ऊपर छोड़ देते हैं। जी, ये भी है, जो कितनों करने के बावजूद भी एक तो सरकार हम लोग को पर लांछना लगाती है, और ग्रामीण के भी कुछ लोग हैं जो हम लोग पर लांछना लगाते हैं। लेकिन ऐसी कतई बात नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा, जब हम लोग नहीं थे उसके पूर्व 2005 के पूर्व शिक्षा की क्या गुणवत्ता थी, क्या स्थिति था, आज क्या है वह लोगों के सामने है। उसके बावजूद भी हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे अभी जो है आप लोग पढ़ाते हैं, तो गार्जियन से क्या चाहते हैं कि अगर आप में कमी है तो आपको बताएं? जी, आप सुने होंगे, हम बोले हैं आप गार्जियन को भी, हम चिकनी चुबली बात नहीं करते हैं। दर्पण की तरह हम भी मानव है, हमसे भी गलतियां हो सकती है, तो आएंगे, हमारी कमियों को जब तक नहीं बताएंगे हमको पता ही नहीं चलेगा। बताएंगे, हम उसका दूर करने की कोशिश करेंगे। टीचर के कहने के बावजूद भी वो लोग नहीं आते हैं कि क्या स्कूल में कमी है, क्या बच्चे में कमी है, समझे या बुझे? नहीं, परसेंटेज लोगों को नहीं कहेंगे, परसेंटेज लोग नहीं जानते, कुछ परसेंटेज हैं
20%, 22%, 25% जो जागरूक हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनके जो गार्जियन जागरूक है उनके गार्जियन, उनके बच्चे, उनका अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा पढ़ाई में भी है, ज्ञान में भी प्राप्त कर रहा है, ज्ञान में भी आगे है। और जो नहीं है उनको जहाँ के तहाँ है, नहीं हो रहा है सही से। तो लास्ट में बता दीजिए, जो अभिभावक देख रहे हैं हमारे चैनल को, जो आपके स्कूल में या किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो मैसेज यही देंगे कि बच्चा ही हमारे देश के भविष्य है। बच्चे आज के नौलियाल कल के भविष्य है, भारत के निर्माता है, राष्ट्र के निर्माता है। उनको सही से देखभाल हम शिक्षक हैं, हमको भी करना है और बच्चे का अभिभावक को भी करना है। अगर दोनों का बीच का केंद्र बिंदु बच्चे हैं, वो जब तक निर्माण नहीं कर पाएंगे हम दोनों मिलकर, तब तक नहीं होगा। कितनों माथा कोई फोड़ ले, यह हमारी अपनी सोच है। जब तक बच्चे के अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर निर्माण नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। मतलब बच्चे स्कूल में आते हैं तो यहाँ पे शिक्षक देखे, और घर पे जितने देर रहते हैं उतने देर माता पिता उन पर ध्यान। जी, उदाहरण मैं अपनी खुद देता हूँ, बच्चों के माता को भी देता हूँ। मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन हम जब बच्चे थे, तीसरा चौथा क्लास में पढ़ते थे, हमको अच्छी तरह से याद है, शाम होता था, मेरी माँ कहती थी चल पैर हाथ धो पढ़ने जाओ। बचका में बोलती थी कि चल हाथ पैर धो पढ़े चल। तो हम कहली हम तू पढ़ ले तो जमरा पढ़बे, तू कॉपी या कलम देखती थी। अब हमको पता चलता है कि उसकी यूनिक थी हमको बैठाने के पढ़ाने के लिए। आज तो माता हर कोई पढ़ी हुई है। अभी तो बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल है, जो देखते हैं कि गार्जियन पढ़ा लिखा हो तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे तो पढ़ाई का व्यवस्था भी बढ़िया है, फिर भी बच्चे को नहीं भेज रहे हैं माता पिता। भेजने को भेज रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन विद्यालय में क्या गतिविधि हो रहा है उस पर ध्यान नहीं, उस पर नहीं। विद्यालय में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, साप्ताहिक मीटिंग में, उसमें आने के लिए आनाकानी करते रहते हैं, अपनी मजबूरी बताते रहते हैं। तो मजबूरी तो हर किसी के पास है। जब तक मजबूरी सब दिन रात किन के लिए करते हैं, अपने बच्चे के लिए करते हैं, तो इसमें भी समय निकालना पड़ेगा निर्माण करने के लिए बच्चों को। धन्यवाद सर। और आप देख रहे थे द वैशाली खबर।